जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे जीवन में पीड़ा भी होती है, और जिस चीज से खुश होती हूँ वो क्षण भर दूर हो जाती है। तो महाराज जी, ये लगाव को अलगाव में कैसे परिवर्तित करें? उसी को शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में जिसे तुम सहज भाषा में लगाव कहती हो, उसे शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं, और जिसे तुम अलगाव कहती हो उसे वैराग कहते हैं। तो जो हमारा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रिय भाव से राग हो जाता है, वही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो वैराग्य के लिए सबसे पहले हमको नाम जप करना होगा, क्योंकि अंतःकरण जब हमारा पवित्र होगा तो ये चिपकावपन, लगावपन, रागात्मक वृत्ति, इसका नाश हो जाता है। जब अपवित्र हृदय होता है तो छोटी छोटी वस्तुओं में राग कर लेता है, व्यक्तियों में राग कर लेता है, और जब पवित्र हृदय होता है तो भगवान के सिवा कहीं उसका राग नहीं होता। मान लो आपसे व्यवहार करेगा तो आप में भगवान देखकर बात करेगा, उसका शरीर से कोई लगाव नहीं होगा, उसको बाहरी मायाकृत से लगाव नहीं होगा, और पूरा कार्य वैसे ही होगा जैसे एक संसारी आदमी करता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज सम्राट हैं, रानियां हैं, पूरा प्रजा है, पर वो भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। किसी से कोई उनका लगाव नहीं, भगवान के सिवा किसी से लगाव नहीं। जैसे मीरा जी, उनका भी ब्याह हुआ, राणा जी के साथ हुआ, पूरा परिवार है, लेकिन लगाव कहीं नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान के सिवा किसी से लगाव न रहना, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। और जरा जरा सी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव हो जाना, ये अपवित्र हृदय का लक्षण है। तो सबसे परम पवित्र कर मंगलानाम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम, हरि नाम, जो भगवान का नाम है, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला है। इसलिए जो नाम आपको प्रिय हो या जो संत गुरुदेव से प्राप्त हो, उसे खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, तो हृदय पवित्र होगा, लगाव कम होता चला जाए, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक स्थिति आती है फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे मल से कोई लगाव होता है क्या? हम उपेक्षा पूर्वक उसका त्याग करते हैं। जैसे वमन से कोई लगाव होता है क्या? बिल्कुल लगाव नहीं होगा। तो शास्त्रों में आया है कि संतों ने संसार के भोगों को मलवत त्याग दिया, बमनवत त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी के वैभव विलास, माया के वैभव विलास को बड़भागी भक्तजन वमन के समान त्याग दिया। वमन का मतलब समझते ना, उल्टी घृणास्पद भाव से त्याग दिया। हम छोटी छोटी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी भगवान से विमुख है, अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए खूब नाम जप कीजिए। प्रभु जी, हमारा लगाव की वजह से ऐसा कहते हैं दया ही करना सब कुछ है, क्या दया ही दुख का कारण बनता है? नहीं, वैसे हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात समझ, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ देगा, उससे अच्छा मिल गया वो तीसरे को पकड़ लेगा। ये संसार का नियम है ऐसा। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं। प्यार का मतलब है हम अवगुणी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम अच्छे नहीं, फिर भी हमें कोई प्यार करे तो वो तो सिर्फ भगवान करते हैं। यहाँ तो हमारे अनुकूल हो आप जब तक, तब तक आपसे प्यार, और आपसे बढ़कर कोई अनुकूल मिल गया फिर आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस संसार के अगर इस झूठे खेल को समझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हम सच्चे भगवान से प्यार करने, लेकिन भगवान से प्यार करना कठिन है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान से प्यार हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। यहाँ सच्ची मानिए कुछ नहीं सार है। वो एक भ्रम बैठा, मलिनता बैठी, तो लगता है कि हमें कोई प्यार करे। यहाँ संसार में यहाँ कोई प्यार नहीं करता। यहाँ एक वर्ष प्यार किया, दूसरे वर्ष डिवोर्स हो गया, ऐसे भी तो हो रहे हैं, केस नहीं हो रहे। यहाँ क्या प्यार है? कम से कम प्यार का मतलब इतना तो हो कि दो साथी हैं तो एक दूसरे के दुख सुख की बात समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे के काम आवे। लेकिन ऐसा प्यार कहीं बिरला कोई करता हो तो हमें नहीं पता। स्वार्थ वाला प्यार तो सब करते हैं, जबकि आप बिल्कुल उससे प्यार कर रहे हो यथावत, तो भी वो आपको नहीं स्वीकार करेगा। ये संसार का नियम है, ये नियम है। यहाँ के प्यार का यही परिणाम है यहाँ। इसीलिए सावधान हो जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ, और भगवान से कहो कि या तो आप प्यार करो या आप भेजो। फिर उनका भेजा जो जन होगा वो एक अलग बात होगी। हम संसार के बहाव में ना बह जाएं, नहीं तो जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा।